2026 स्टार्ट भी नहीं हुए, खत्म भी नहीं हुआ जनवरी, और हमें हादसा एक ऐसी घटना मिली जो सभी को रूह कपा दे। बता दूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन। विमान में 5 लोग सवार थे, 5 लोगों की हुई मौत। बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे में अजीत पवार डिप्टी सीएम की हुई मौत। इससे दुखद बड़ी और क्या घटना हो सकता है। 2026 की स्टार्टिंग में हमें इतनी बड़ी धमाका मिलते ही पूरे देश में हलचल मच गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ आज 8:45 पर एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरे देश में राजनीतियों में हलचल मच गई। बता दूं कि 8:45 में अजीत पवार महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम जो पिछले 5 साल से लगातार अपनी भूमिका निभा रहे महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम जो कहे जाने वाला एक खामोश की बारामती की धरती पर टूटा दुखों का पहाड़। अजीत पवार के साथ आज एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरे देश में हलचल मचा रही है। आज की सुबह महाराष्ट्र में एक ऐसी काली सुबह साबित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे नेता जो अपनी बेबाकी और रफ्तार के लिए जाना जाता था, आज नीति की रफ्तार के सामने हार गई और बारामती के लाडला महाराष्ट्र के दादा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हमेशा के लिए महाराष्ट्र का दादा मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमेशा के लिए हमारे बीच नहीं रहे। बता दूं, यह घटना 8:45 में एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने पूरे देश की राजनीतिक में अंधेरा कर दिया। बता दो, भारतीय महाराष्ट्र की पूर्व सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बता दो, प्लेन क्रैश में आज सुबह बुधवार को 8:45 में उनकी मौत हो गई। आज बुधवार 28 जनवरी 2026 की सुबह अजीत पवार हमेशा तर्ज ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्होंने अपना गढ़ बारामती जिला में परसा चुनाव के लिए 4 बड़ी जनसभाओं का संबोधित करना था। बता दो, सुबह 7:45 में अजीत पवार ने मुंबई से अपना 4 प्लेन LJ-25 VTS कवाई में उड़ान भरी थी। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ 6 लोग सवार थे। बता दूं, इसके विमान में अपनी मंजिल यानी बारामती एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब था, लेकिन आसमान साफ था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ ही मंजूर था। बता दूं, सुबह 8:45 जैसे ही प्लेन रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की, विमान अचानक अनियंत्रित होकर चश्मिंदों के मुताबिक विमान रनवे पर चट होते ही जोर से उछला और संयुक्त खोया और रनवे से बाहर जा गिरा और फिसल गया। इतना धमाका इतना जोर हुआ था कि बारामती की जमीन कांप उठी और पलक झपकती ही विमान आग के गोले में लपेट गया और विमान की अनेक टुकड़े होकर धूल में मिल गए, जो मानो चिल्लाकर रह गया। महाराष्ट्र के अपना जिग्गा जो खोया। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन अगर आग की लपेट में इतनी भयानक थी कि परिंदा भी पैर नहीं मारता था। बता दूं, यह प्लेन में 5 लोग सवार थे। डिप्टी सीएम के बाद 5 लोग, कुछ रिपोर्ट के अनुसार 6 लोग थे। रनवे चलाने के अनुसार 6 लोग थे। बता दूं, अजीत पवार, बता दूं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी थे। वहीं सुरक्षा कर्मी के अधिकारी PSO भी थे, और जिसने निजी सहायक और पायलट इन कमांड और 5वां को पायलट थे। हादसे की खबर मिलती ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गई। बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री सीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोन पर बात कर दुख बताया। अजीत पवार की बहन सुकुरिया बोले, पत्नी सुपित्रा पवार रोते हुए बिलखते हुए बारामती की रवाना हुए। हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा, हर नाकाम रहे कोशिश। अजीत पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। आज उनका जहां एक युवक के अंत नहीं, बारामती के वे एयरपोर्ट जहां हजारों बार उतरे थे, आज उनकी अंतिम यात्रा पर गवान बहन गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति मिले।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत पर आपकी दुखद बड़ी खबरी है कि हमारे उसे शांति जरूर मिले।